नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी और सीधे रुख करेंगे इस वक्त राजस्थान का, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। मगर आज मैं यहां पहले दो मुद्दों पे आपसे बात करना चाहता हूं। पहला मुद्दा किसानों का मुद्दा, आप सबका मुद्दा, और दूसरा मुद्दा रोजगार का मुद्दा। मोदी जी ने 2014 में दो बड़े वायदे किए थे और बहुत सारे छोटे छोटे वायदे किए थे। छोटे वायदों में से 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का था, मगर दो बड़े मुद्दे थे। किसानों की वो मदद करने की बात की थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों, कांग्रेस पार्टी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैं करूंगा। और युवाओं से उन्होंने कहा, युवाओं अच्छी तरह सुनो, नरेंद्र मोदी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगा। ये दो वायदे किए थे। पिछले साल उत्तर प्रदेश में मैंने 30 दिन की यात्रा की, लाखों किसानों से मिला, 20-25 पब्लिक मीटिंग की। एक मुद्दा उठाया, नरेंद्र मोदी जी से हमने कहा, मोदी जी किसान दुखी है, अगर हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, अगर इस देश की पूरी दुनिया में पहचान है, तो वो पहचान हिंदुस्तान के किसान ने दिलवाई है और किसी ने नहीं दिलवाई। और वो भाषण देके नहीं दिलवाई, अपने खून पसीने से दिलवाई है। रोज किसान खेत में काम करता है, अपना पसीना देता है, अपना खून देता है, और इसीलिए आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। हमने मोदी जी से कहा, मोदी जी आप कर्जा माफ कीजिए, किसान को सही दाम दिलवाइए, और बिजली का बिल हाफ कीजिए। पूरे प्रदेश में हम गए, 2 करोड़ किसानों ने हमारा पिटीशन भरा। कांग्रेस के वर्कर गए, गांव में गए, किसानों से पूछा कितना कर्ज है। किसी के पास 1 लाख रुपया, किसी के पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सबसे हमने लिखवाया। और लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को कागज पर लिख के दिया कि हमारा कर्जा माफ कीजिए। और ये पूरे हिंदुस्तान की मांग है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की मांग नहीं। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में और कर्नाटक में कर्जा माफ किया। और मैं गर्व से आपसे कहना चाहता हूं, मैं कर्नाटक गया और मैंने हमारे चीफ मिनिस्टर से कहा, सिद्धरामैया जी आपको क्या लगता है, किसानों के बारे में आपको क्या लगता है, क्या कर्जा माफ करना चाहिए? और मैं आपको बताता हूं, 24 घंटे के अंदर सिद्धरामैया जी ने कहा हां मैं करके दिखाता हूं। 24 घंटे के अंदर उन्होंने कर दिया। यही काम अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब में किया। यूपी में बीजेपी की सरकार ने कर्जा माफ किया, मगर उसका कारण कांग्रेस पार्टी थी। हमने यात्रा निकाली, हमने दबाव डाला, और बीजेपी के लोग डर गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कर्जा माफ किया। अब मैं यहां सचिन से कहना चाहता हूं, राजस्थान का किसान दुखी है, सही एमएसपी नहीं मिलती, बोनस कट जाता है,
बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं, मगर कर्जे से किसान दबा हुआ है। सचिन जी, आप कांग्रेस पार्टी के पीसीसी प्रेसिडेंट हो। ये सेना, कांग्रेस पार्टी की पूरी सेना खड़ी हुई है। गहलोत जी खड़े हैं, जोशी जी खड़े हैं, और ये जो सेना है, इस सेना ने अंग्रेजों को हराया है। इसके सामने आरएसएस, बीजेपी नहीं खड़े हो सकती। ये आप याद रखिए, ये आप याद रखिए। जब सावरकर जी ने मत्था टेक दिया था, जब आरएसएस ने सिर झुका दिया था, तब हमारे नेता अंग्रेजों के सामने खड़े हुए थे, भगा दिया हमने उनको यहां से। तो बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने, नेताओं के सामने नहीं खड़ी हो सकती है, खोखले लोग हैं। तो सचिन जी, आप खड़े हो जाइए। राजस्थान में आप इन पे ऐसा दबाव डालिए कि इनकी सरकार, राजस्थान की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार राजस्थान के किसान का कर्जा माफ करे। और जहां भी आप चाहते हैं, जिस भी जिले में आप मुझे ले जाना चाहते हो, किसानों के साथ खड़ा करना चाहते हो, मुझे ले जाओ, मैं आपके साथ खड़े होने को तैयार हूं। मगर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ये जो देश है, इसकी जो सोच है आपके खून में है। आप किसानों के लिए लड़ते हो। अभी छोटे व्यापारी आए, तब देखिए जीएसटी, रात के 12 बजे इन्होंने जीएसटी पास की, बड़ा धूमधाम हुआ। हमने इनसे कहा, देखिए, सबसे पहले ये जो आप जीएसटी ला रहे हो, इसमें कमियां हैं, इससे लोगों को चोट पहुंचेगी, इससे लोगों को कष्ट होगा, दुख होगा। कांग्रेस पार्टी भी जीएसटी लाना चाहती थी, उसको आप देखिए, उस जीएसटी में हमने सबकी रक्षा की है। और दूसरी बात, जीएसटी लानी है, मोदी जी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने जीएसटी पास कर दी। मगर यह देश अमेरिका के राष्ट्रपति का नहीं है, यह देश अमेरिका का नहीं है, यह देश हिंदुस्तान की जनता का है, यह देश किसानों का है। जो लोग मिले, व्यापारी मिले, यह देश उनका है। जब हमने बीजेपी से कहा कि देखिए